नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। वृंदावन का एक बच्चा इन दिनों सुर्खियों में है। जिसने भी इस बच्चे के मुख से श्लोक सुने वह हैरान रह गया। अब इस बच्चे की चर्चा विदेश में भी होने लगी है। बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प है कि उसने 21 ग्रंथों के लगभग 3100 श्लोक कंठस्थ याद कर लिए हैं। जो भी इसके मुंह से श्लोक सुनता है वह इसका दीवाना हो जाता है। जिस उम्र में बच्चे अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाते, उस उम्र में इस बच्चे ने ग्रंथों के श्लोक को पहचानना और उन्हें बोलना सीख लिया था। इस बच्चे की प्रतिभा के लोग ही नहीं बल्कि स्वयं प्रेमानंद महाराज भी दीवाने हो गए। इस बच्चे का जन्म वृंदावन में हुआ। वृंदावन में जन्म होने के बाद केवल 2.5 साल का होने के बाद ग्रंथों के श्लोक लोगों को सुनाने लगा। घर के सभी सदस्य इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। अब ये भागवत कथा करने के लिए विदेश जाएगा। करीब आधा दर्जन से अधिक देशों में इसकी भागवत कथा का कार्यक्रम लगा है। इस बच्चे को 21 ग्रंथों के करीब 3100 श्लोक याद हैं। ये बच्चा लोगों को सेमिनार के जरिए भी सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक भी कर रहा है। 10 वर्ष के माधव दास ने लोगों को अपने इस खास हुनर से कायल कर रखा है। जिस जगह माधव जाता है उस जगह लोग इसके श्लोक सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सेमिनार के जरिए माधव लोगों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। बाल व्यास माधव दास ने कहा, मैंने जो भी सीखा है सब प्रभु की कृपा से सीखा है। प्रभुपाद के आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा ने मुझे इन ग्रंथों को पढ़ने का अवसर दिया। मैंने किसी से भी इन ग्रंथों की शिक्षा नहीं ली। मुझे कई देशों से बुलावा आया है। सभी वैष्णव की कृपा भी हमारे ऊपर है। गुरु की कृपा से ये सभी संभव हो पाया है। जब उनसे ये पूछा गया कि आगे क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि भगवताचार्य बनना है। बाल व्यास माधव दास के पिता पवन दुबे ने कहा कि काफी दुख और परेशानी झेली है। बेटे ने 2.5 वर्ष की अवस्था में ये महसूस करा दिया कि जब हम लोगों के दुख के दिन खत्म होने वाले हैं, जिस अवस्था में बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, उस अवस्था में इसने श्लोक सुनना शुरू कर दिया था। आज कई बड़े स्कूलों और यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देने के लिए इसे लोग बुलाते हैं। माधव के पिता ने कहा कि इसका जन्म 2014 में वृंदावन में हुआ। इसकी पढ़ाई इस्कॉन वृंदावन से चल रही है। माँ के पेट में था माधव तो उसकी माँ ने की थी दंडवती परिक्रमा। पवन दुबे ने बताया कि माधव जब माँ के पेट में था तो उसकी माँ ने गोवर्धन की परिक्रमा दी थी। उन्होंने कहा कि माधव के जन्म से कुछ दिन पहले उसकी माँ ने वृंदावन में दंडवती परिक्रमा की। माधव पर राधे की कृपा है। बता दें कि माधव तीसरे नंबर का बच्चा है। माधव से 2 बड़े भाई बहन भी हैं।